एक माँ की पीड़ा और महाराज जी की अद्भुत कृपा। इस कहानी का लेखन केशवदास द्वारा लिखित पुस्तक बेयरफुट इन द हार्ट में मिलता है। कई वर्ष पहले एक भयानक कहानी सुनने को मिली। एक युवा फ्रांसीसी लड़की भारत की आध्यात्मिक परंपराओं से आकर्षित होकर यहाँ आई थी। वे विशेष रूप से अघोरी साधुओं के बारे में जानना चाहती थी, जिनकी ख्याति साधु समाज के सबसे रहस्यमय और चरम मार्ग पर चलने वालों की है। उसकी जिज्ञासा उसे गुजरात तक ले गई, पर जिज्ञासा कभी कभी जोखिम बन जाती है। वे कुछ तथाकथित काले जादू करने वाले बाबाओं के संपर्क में आ गई। उन्होंने उसे धतूरा जसमनवीर नामक नशीला पदार्थ दिया, जो व्यक्ति को लंबे समय तक अचेत, सुन्न और लगभग जॉम्बी जैसी अवस्था में रख सकता है। धीरे धीरे वे उनकी कैद में फंस गई। उसे नशे में रखकर उसका शोषण किया गया। कभी उसे घंटों सड़क किनारे भीख मांगने के लिए बैठा दिया जाता। चिलचिलाती धूप में हाथ में कटोरा लिए वे बिना इच्छा बिना चेतना बस आदेशों का पालन करती रही। ये सिलसिला वर्षों तक चला। एक दिन शायद उनके लापरवाह हो जाने के कारण या शायद भीतर कहीं बची हुई चेतना की अंतिम चिंगारी के कारण वे उनसे बचकर निकलने में सफल हुई। वे किसी तरह पुलिस तक पहुंची। फिर उसे फ्रांसीसी दूतावास ले जाया गया और अंततः वापस पेरिस भेज दिया गया। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। पेरिस में उसके परिवार ने शहर के श्रेष्ठ डॉक्टरों से उसका इलाज कराया। खून की जांचें, स्कैन, मानसिक परीक्षण, सभी विशेषज्ञों का निष्कर्ष एक जैसा था। उसके मस्तिष्क को स्थायी क्षति पहुंच चुकी थी। कोई इलाज संभव नहीं। वे अपने हालात से इतना अवगत थी कि उसने स्वयं अपने परिवार को अनुमति दी कि उसे किसी संस्था में रखा जाए ताकि उसकी देखभाल हो सके और वे आत्महत्या जैसा कदम ना उठा ले। एक युवा उत्साही लड़की अब लगभग भावहीन टूटी हुई। 2 वर्ष बाद दिल्ली के पहाड़गंज में एक सुबह मैं कैफे में नाश्ता कर रहा था। मेरे साथ एक महिला साध्वी बैठी थी, फ्रांस से आई हुई पर पिछले 30 वर्षों से भारत में रह रही। वे राम की भक्त थी और अयोध्या के एक प्रसिद्ध संत की शिष्या। उस सुबह मैंने अपने गले में महाराज जी का लॉकेट पहन रखा था, जिसे मैं कभी कभी पहनता था। अचानक उसने मेज के पार हाथ बढ़ाया, मेरे लॉकेट को छुआ। उसकी आंखें फैल गईं। अरे, वे लगभग चिल्लाई, ये वही बाबा हैं, इन्होंने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, क्या मतलब? और तब उसने वही कहानी सुनाई जो मैं वर्षों पहले सुन चुका था। वही फ्रांसीसी लड़की, वही अघोरियों के साथ बिताए गए भयावह वर्ष, वही अस्पताल, वही स्थायी मस्तिष्क क्षति का निर्णय। उसने बताया, एक रात संस्था में भर्ती होने के लगभग 1 महीने बाद उसकी बेटी अचानक आधी रात को जागी। कमरे में हल्की रोशनी थी और बिस्तर के किनारे कोई बैठा था। वे कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं, वे थे महाराज जी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी, आज रात चैन से सोना, कल तुम घर जाओगी। सुबह जब वे जागी सब कुछ बदल चुका था। उसके भीतर जो दर्द था, जो मानसिक धुन थी, जो नशे और शोषण की छाया थी, सब जैसे पिघल गई। डॉक्टरों ने दोबारा परीक्षण किए। परिणाम चौंकाने वाले थे। जहाँ स्थायी क्षति बताई गई थी वहाँ अब कोई चिन्ह नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वे महिला साध्वी मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उन्होंने मेरी बेटी को लौटा दिया। उसने कहा, मैं जानती हूँ वही थे। उसके लिए ये चमत्कार नहीं था, ये करुणा थी। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूरी मायने रखती है। देश, भाषा, संस्कृति सब अलग, पर कृपा इन सीमाओं को नहीं मानती। एक भारतीय संत, एक फ्रांसीसी लड़की, पेरिस का एक अस्पताल, और फिर भी एक ही धागा, बेटी, आज रात चैन से सोना। वे वाक्य केवल नींद का आदेश नहीं था, वे जीवन का पुनर्जन्म था। ये कहानी हमें बताती है, जहाँ चिकित्सा रुक जाती है वहाँ भी आशा समाप्त नहीं होती। जहाँ मनुष्य कहता है अब कुछ संभव नहीं, वहाँ भी करुणा काम कर सकती है। और कभी कभी एक संत की उपस्थिति सिर्फ एक पल के लिए ही सही, पर पूरी जिंदगी बदल देती है।